हम लोगों ने वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन तो पढ़ लिए थे। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 1, ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। आप शुरू से अंत तक ये वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में। सिर्फ वीडियो पर लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको समय के अनुसार नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय से आप पढ़ पाइएगा सभी चैप्टर को। चलिए तो उदाहरण 1 देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जो बड़ा वाला संख्या रहता है उसको तो आप लोग जानते ही होंगे, बीच में लिखते हैं और इसको छोटा वाला संख्या से इसका HCF निकालते हैं। चलिए निकालते हैं HCF। पहले देखते हैं कितना बार में देंगे। जो आएगा 3 बार में देते हैं तो मेरा आ जाता है 12,156। फिर इसको घटाते हैं, यहाँ 0 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 4, ये कट गया, ये भी कट गया। फिर ये जो मेरा बचा 4052, ये मेरा यहाँ आके उतर जाएगा। अब इसको HCF देना है तो हम कितना बार में देंगे? 9 बार में। 9 बार में देते तो कितना आता है? 3780 आ जाता है। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाता है? यहाँ 2 बचा, फिर 15 में 8 गया, 7 बचा, यहाँ 9 बचा, 9 में 7 गया, 2 बचा, ये कट गया। फिर ये मेरा 420 नीचे आके उतर गया। अब हम एक बार में देते हैं। एक बार में देते तो आ जाता है 272। 272 अब इसे घटाते हैं, कितना आ जाता है? यहाँ बचा 10 में 2 गया 8, यहाँ 11 में 7 गया 4, ये मेरा 3 में 2 गया 1 बचा। अब ये 272 मेरा यहाँ आके उतर गया। अब इसे देते हैं एक बार में। अब आ जाता है मेरा 148। यहाँ 148 आ गया। अब घटाते हैं, यहाँ बचा 124 बचा, यहाँ मेरा बचा है 124 का प्रोसेस हम इधर करते हैं। 124 बचा, फिर 148 जो हुआ यहाँ उतर गया। अब इसको देते हैं हम कितना से? एक बार में देंगे। एक बार में देते हैं तो आ गया मेरा 124 यहाँ। तो यहाँ कितना बचा? 24 बचा, ये कट गया। फिर ये 124 यहाँ उतरा, 124 यहाँ उतरा तो 24 को 5 से देते हैं तो आ जाता है मेरा 120। फिर यहाँ मेरा बचा, ये कट गया दोनों तो यहाँ 4 बचा और ये 24 मेरा यहाँ उतर गया। तो 6 बार में 6 चौक 24 यानी कट गया ये। अब इसे हमको व्यक्त करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी इसका HCF जो मेरा आया, HCF इक्वल टू 4 आया है। अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा व्यक्त करेंगे इसको हम कि HCF मेरा 4 आता है कि नहीं। HCF तो हम लोग बना लिए। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में व्यक्त करते। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है कि भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ जो मेरा भाज्य है ये 12576 मेरा भाज्य है, बराबर भाजक मेरा 3 हुआ और शेषफल प्लस 420 यानी 420 मेरा शेषफल हुआ। अब आगे स्टेप देखते हैं। ये 4052 मेरा भाज्य हुआ इक्वल टू मेरा भाजक कौन सा हो गया? 420 इंटू भागफल 9 हो गया प्लस 272 मेरा शेषफल हो गया। अब आगे का स्टेप देखते हैं। फिर मेरा ये 420 ये मेरा भाजक हुआ इक्वल टू ये 272 मेरा भाजक हुआ इंटू ये जो 1 है, ये 1 मेरा भागफल हुआ प्लस ये जो 148 बचा ये मेरा शेषफल हो गया। अब आगे का स्टेप हम लोग देखते हैं। फिर मेरा ये 272 मेरा भाज्य हुआ, 272 भाज्य हुआ इक्वल टू
100 जो 48 है ये मेरा भाजक हो गया, इनटू ये 1 भागफल हो गया, प्लस यहाँ जो 124 बचा, 124 मेरा शेषफल हो गया। अब आगे का स्टेप, ये 148 जो ये मेरा भाज्य हो गया, इक्वल टू ये 124 यहाँ जो बचा ये भाजक हुआ, इनटू ये 1 भागफल, प्लस ये जो नीचे बचा ये मेरा शेषफल हो जाता है। अब आगे का स्टेप है, ये 124 मेरा भाज्य हुआ, इक्वल टू 24 सिर्फ मेरा भाजक हुआ, इनटू ये 5 भागफल हुआ, प्लस शेषफल मेरा 4 बचा है। और आगे का स्टेप देखते हैं, ये मेरा जो 24 है, ये 24 इक्वल टू 24 मेरा भाज्य हुआ, इक्वल टू ये 4 मेरा भाजक हुआ, इनटू ये 6 भागफल हुआ, प्लस ये जो नीचे मेरा कट गया यानी शून्य बचा, ये 0 है, तो मेरा भागफल टोटल कितना आ गया, सॉरी जो एचसीएफ जो मेरा आ गया ये 4 आ गया, ये मेरा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ इक्वल टू 4। ये मेरा प्रूव हो गया यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा। चलिए अब हम आगे उदाहरण 2 देखते हैं। अब उदाहरण 2 देखते हैं। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में 2q का रूप होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी b इक्वल टू 2 है। यहाँ मेरा धनात्मक पूर्णांक b इक्वल टू 2 है, तो हमको प्रूव करना है यूक्लिड विभाजन परिमेय का द्वारा। चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं, यूक्लिड विभाजन का, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ इसका वैल्यू जो होगा 0 से बराबर होगा, रिमाइंडर का वैल्यू 0 से बराबर होगा और इससे बड़ा भी होगा, यानी रिमाइंडर शेषफल, और इससे भी बड़ा मेरा b का वैल्यू होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, a इक्वल टू बी का वैल्यू मेरा क्या है 2, यानी 2q हो जाएगा, 2q प्लस आर, जहाँ 0 इक्वल टू रिमाइंडर के वैल्यू इससे बड़ा और 0 के बराबर भी हो सकता है। चलिए, और यहाँ b का वैल्यू मेरा क्या है 2 है। चलिए 2 तो बैठा दिए। अब आगे देखते हैं, a इक्वल टू 2q प्लस आर, जहाँ r का वैल्यू जो है 0 हो सकता है और 0 से बड़ा, यानी 0 हो सकता है और 0 से बड़ा यानी 1, और 2 से छोटा। चलिए अब लिख सकते हैं, अब r का मान बैठाएंगे हम, r का मान बैठाने पर यानी 2q प्लस आर का वैल्यू एक बार 0 और एक बार 2q प्लस 1, हम कह सकते हैं कि अतः धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा 2q प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए लिखते हैं, अतः धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में
होता है। चलिए उदाहरण 2 तो हम लोग देख लिए, अब उदाहरण 3 देखते हैं। सब क्वेश्चन एक ही जैसा है, आपको मज़ा लगेगा पढ़ने में, लगातार वीडियो पर बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलता रहे। चलिए हम उदाहरण 3 देखते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में है जहाँ q एक पूर्णांक है। चलिए ये उदाहरण 2 के जैसा ही, थोड़ा सा डिजिट चेंज किया है इसमें। चलिए इसको हम बना लेते हैं, बनाते हैं। यहाँ माना कि सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी मेरा जो b का वैल्यू दिया हुआ 4 है, यानी b = 4। अब इसको हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा प्रूव करेंगे। अब लिखते हैं यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फॉर्मूला होता है a = bq + r, जहाँ r का वैल्यू 0 से बड़ा और 0 होगा, और इससे भी बड़ा यानी r से बड़ा b का वैल्यू होगा। देखिए a = b का वैल्यू मेरा 4 है, यानी 4q + r, जहाँ ये r का वैल्यू 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी होगा, और b का वैल्यू r से बड़ा होगा, b का वैल्यू r से बड़ा होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये इक्वल टू 4q + r, जहाँ यही स्टेप उतार देते हैं फिर से। चलिए अब b का वैल्यू जो है मेरा 4 है। अब आगे देखते हैं। ये इक्वल टू 4q + 1, जहाँ यहाँ कहा गया है कि r का जो वैल्यू होगा वो 0 से बराबर होगा, यानी 0 होगा, 0 से बड़ा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन यहाँ कहा गया है 4 से छोटा होगा, तो यहाँ और आगे बढ़ेगा नहीं, तो इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगा। तो अब हम r का मान पुट करते हैं। r का मान बैठाने पर, अब r का मान बैठाने पर, चलिए अब r का मान बैठाते हैं। एक बार 4q, फिर 4q + 1, 4q + 1, फिर 4q + 2, फिर 4q + 3। तो हम कह सकते हैं, इसलिए 4q और 4q + 1 और 4q + 2 धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, इसीलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप में होता है। चलिए उदाहरण 3 तो देख लिए,
अब उदाहरण 4 देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। उदाहरण 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं और इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान गिरे। यानी बर्फियों की परात यानी न्यूनतम स्थान गिरे, यानी कोई बर्तन में कम से कम स्थान गिरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है। यहाँ बोला कि 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं, यानी सबसे बड़ा मेरा क्या 420 काजू की बर्फियाँ और छोटा मेरा 130 की बादाम की बर्फियाँ। तो अगर हम इसका HCF निकाल देंगे तो मेरा जो HCF निकलेगा वो मेरा हो जाएगा प्रत्येक बर्फियों की संख्या जो रखी जाएगी किस प्रकार, तो वो हो जाएगी। चलिए आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक हो। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे काजू की बर्फियाँ की संख्या। काजू की बर्फी की संख्या कितना दिया हुआ है 420 और बादाम की बर्फियों की संख्या मेरा कितना दिया हुआ है 130। चलिए इसका HCF निकालेंगे तो मेरा जो HCF निकलेगा वही मेरा हो जाएगा ढेरी की संख्या। चलिए इसका HCF निकालते हैं हम लोग। 130 तीन बार में देते हैं, 3 बार में देंगे कितना आ जाएगा 390। यहाँ 0 बचा, 12 में 9 गया 3, ये कट गया, ये 130 मेरा इधर उतर गया। अब इसको 4 बार में देते हैं, 30 चौके 120। अब यहाँ 0 बचा 1, ये कट गया, ये 30 मेरा नीचे उतरा, 3 बार में दिए 30 आ गया, ये मेरा कट गया। ये जो मेरा HCF निकला ये ढेरी की संख्या निकल गया। तो हम लिख सकते हैं ढेरी की संख्या इक्वल टू ढेरी की संख्या इक्वल टू 10। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे एक्सरसाइज जो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको। चलिए धन्यवाद।